की जय, धाम के धनी की जय, श्री बायजुराजु की जय, महाराजा छत्रसाल जू की, श्री लालदास जू की जय, श्री परमहंस जू की जय, श्री समस्त सुंदर साथ की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलापति, श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम। प्रियाज पल पल करो प्रणाम। प्रणाम सुनसा जी, प्रणाम राजशर्मा जी। प्यारे सुंदर साथ जी, धनी की कृपा और उनकी मेहरबानी से हम सभी सुंदर साथ विविध विविध रूपों से उनकी दया, उनकी करुणा को, उनके प्रेम को हम भली भांति अनुभव कर पा रहे हैं और अच्छी तरह से सब सुंदर साथ धीरे धीरे ही इस माया से अलग होने की प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, ये तभी संभव होता है जब हमारा एक संबंध हो, अर्थात निस्बत हो प्रीतम से। दूसरी वस्तु सुंदर साथ जी कि इस निस्बत के साथ साथ हमारे अंदर निश्चित रूप से इस जीव के पूर्व जन्म के कुछ संस्कार होंगे, तब जा कर के हमें ये दिव्य ब्रह्म ज्ञान मिला। और इस दिव्य ब्रह्म ज्ञान में भी सुंदर साथ जी यह हमें समझ मिली, यह विवेक मिला कि हम सब सत्संग दिव्य चर्चा का रसपान कर पा रहे हैं। नहीं तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम सब अपने आप को फील करें, मतलब एक हिसाब करें नॉर्मल रूप से कि हम 8 अरब है पूरे विश्व जगत में मनुष्य जाति लगभग, वो हिसाब में तो 8 अरब में सुंदर साथ की गिनती लगभग 10 लाख के आसपास कही गई है। ठीक है, मतलब जो तारतम मंत्र लिए हुए उन सुंदर साथ में भी कितने सुंदर साथ है जो वास्तव में चर्चा को सुन करके अमल कर रहे हैं, अर्थात धनी की सेवा करना, उस पे सेवा के साथ साथ उनके वचनों पर अमल करना। तो ये जो वस्तु है सुंदर साथ जी, उन 10 लाख सुंदर साथ में भी कोई विरला ही कर पा रहा है। और हम सबका ये सौभाग्य है कि हम घर बैठे वाणी पढ़ पा रहे हैं, या फिर हम घर बैठे धनी की सेवा कर रहे हैं, तारतम जप कर पा रहे हैं। तो यह निश्चित रूप से सुंदर साथ जी हमारे कोई उत्तम भीतर उत्तम जीव है तभी जाके हो रहा है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ सुंदर साथ कहते हैं कि कैसे हम पता लगा कि हम ब्रह्म सृष्टि है या नहीं है। पहली बात सुंदर साथ जी, जब श्री जी के साथ जो सुंदर साथ चले थे ना, अपना सब कुछ छोड़ करके, तो सभी सुंदर साथ
ठीक है। ये जरूरी नहीं था कि सभी सुंदर साथ को श्री जी ने यही कह दिया कि आप परम धाम की आत्मा हो, आसबाई हो, आप अमलावती हो, आप फलाना सखी हो, आप फलाना सखी हो, ऐसा तो नहीं था ना। या फिर आप देखिए श्री जी को हम लेते हैं, लेकिन श्री जी से पहले चलो इससे पहले की अवस्था देख लें। जैसे कि हरिवंश जी हो गए, ठीक। हरिवंश के अलावा अगर हम और भी कबीर जी को देख लें, तो सुंदर सा जी कबीर जी के क्या क्या हंस लोक की बात की है, अचिंत्य लोक की बात की है ना, अमर लोक की बात की हुई है। तो ये जरूरी थोड़ी है कि कबीर जी के जितने साथ में हो वो सब वहाँ पहुँचे, लेकिन सबको विश्वास था कि हम अगर कबीर जी के बताए हुए राह पर चले, है ना। उनके जो शिष्य थे, अर्थात उनके जो शिष्य थे या उनको फॉलो करते थे, लेकिन उनको इतना विश्वास था कि अगर हम उनके राह पे चलेंगे तो निश्चित रूप से हम उस अमर लोक, उस हंस लोक को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि संपूर्ण सदगुरु रूप में सभी लोग ने सदगुरु रूप में कबीर जी को माना था वहां पर। तो एक विश्वास था ना उनको, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि हम चलेंगे, हम राह पर चलेंगे तो हमें प्राप्त होगा, ये दृढ़ जो विश्वास था। तो पीछे पीछे लोग चल पड़े, उनके उनके बताए हुए राह पे चल पड़े। वो बात अलग है कि बाद में अपनी मनमानी किए या फिर अपनी राह से भटक गए, ये एक अलग मैटर है, लेकिन विश्वास करके जो चले उनके साथ दिए। शंकराचार्य जी देख लीजिए, शंकराचार्य ने जी भी अद्वैत का सिद्धांत कहा, अद्वैत की बातें इशारों में कही, ठीक है। तो ये था कि हम शंकराचार्य की राह पे चलेंगे तो निश्चित रूप से इस द्वैत से जो ब्रह्म सत्य जगत में था उस ब्रह्म के प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार प्यारे सुंदर साथ जी, जब हमें ये वाणी मिली है, यह दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उनकी बताए हुए राह पे चलना चाहिए, ठीक। जैसे कबीर जी ने क्या कहा, हंस कहा उनको, ठीक है। हंस की बातें की, परमहंस की बातें की उन्होंने, उत्तम। तो लोगों ने अपने आप को ये समझा कि अगर हम उनकी राह पे चल करके के वो त्याग, वो समर्पण, वो दीनता लेकर आ जाए तो निश्चित रूप से हम उस हंस लोक में चले जाएंगे, निश्चित रूप से हम भी हंस होंगे। हंस मतलब पक्षी की बात नहीं हो रहा है, उस स्थान को प्राप्त करने वाले जो उत्तम जीव होते, उत्तम जो दिव्य आत्मा होती है, उसको कहा गया है, ठीक है। तो एक विश्वास था इसके लिए, एक गुरु के प्रति भाव था, समर्पण था, विश्वास था। इसी प्रकार से सुनो साथ जी, अगर हम अपने हादी की राह के बताए हुए राह पे चलते हैं, जो परम धाम की राह बता रहे हैं हम, ठीक है। कोई अंदर आत्मा ही है, आत्मा ही जरूरी तो नहीं है, लेकिन हम चले, जब चलेंगे सुंदर साथ जी क्या होगा कि हम अपनी राह पर ईमानदारी, समर्पणता से चलते चले जाएं। चलते चलते हम अगर एग्जाम्पल के लिए हमें समझ लें अंदर आत्मा नहीं है, ब्रह्म सृष्टि नहीं है, लेकिन हमने अपने आप को सखी रूप में माना, सखी रूप में मान करके अपने आप को, इतने वजूद को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, चित्त को, बुद्धि को, अंतस्करण को, जीव को इतना फना कुर्बान किया, एकदम शुद्ध पवित्र कर दिया। तो एक चीज ये हो सकती है कि समझ लीजिए कोई ब्रह्म सृष्टि किसी वजूद में नहीं जगी, वो ब्रह्म सृष्टि की सूरता किसी दूसरे उत्तम जीव पर आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना, पहली चीज है। दूसरी चीज, हमारे अंदर अगर ब्रह्म सृष्टि है तो ये कौन बताएगा? ये बताएगा सुंदर सा जी जब हम अपनी पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, या संपूर्ण सदगुरु मिल जाएंगे जो स्वयं अपने मुखारविंद से कहें। इसके लिए धनी ने हमें इलम दिया, हमें धनी ने ये श्री बीतक साहिब जी दी, ये सेवा पूजा दी, ये दिव्य चर्चा सुना रहे हैं, ये पन्ना धाम मिला, या फिर आज हम इतनी महिमा जो श्री 5 पद्मावती पुरी धाम की हैं। बेशक बीज जामनगर में अवतरित
प्रकट हुआ, लेकिन वो वृक्ष रूप में फलदायक रस देने वाला स्थान श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम है ना। तो हमें अपने जीवन में ये निर्धारित करना है, दावा जरूर लेना है, ठीक है, दावा जरूर, लेकिन जैसे कि एक स्पोर्ट्स होता है ना, स्पोर्ट्स, तो देखो एक छोटी टीम भी होती है, तो वो इसका एक भाव रहता है, भले हम 10 बार हारे कोई बात नहीं, लेकिन 11वीं बार जीतेंगे, 20 बार हारे कोई बात, 21वीं बार जीतेंगे, एक दृढ़ विश्वास होता है। उसी प्रकार दृढ़ विश्वास रखना है कि हम सखी हैं, आत्मा है, परम धाम से आई हुई है, ठीक है। ये लेके हमें ये भाव लेकर के चलना है। और यही सुंदर साथ जी देखिए कि हम शायद ब्रह्म सृष्टि है लेकिन अपने आप को नहीं मान पा रहे हैं, तो बहुत बड़ी मूर्खता हो जाएगी। दूसरी चीज़, अगर हम अपने आप को जीव मान करके, या जो सुंदर साथ मान रहे जीव है नहीं, हम तो ब्रह्म सृष्टि होने के योग्य नहीं है, बस हमें वाणी मिल गई लेकिन हम रहने पे नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ना जाने कब स्थिति बदले, हमारी प्रार्थना, हमारी अर्जी रंग लाने लगे और धीरे धीरे हमसे मोह का बंधन छूटता चले जाए, छूटने लग जाए, हम पर कृपा होने लगे, तब हम अपने आप को जीव सृष्टि जो कह रहे हैं, तो वो रूपांतरित होकर के ब्रह्म सृष्टि में हो जाएंगे हम। रूपांतरण अर्थात कि हमारे अंदर है लेकिन हमारी करनी नहीं, इसके लिए हमें ऐसा लग रहा है। इसके लिए सुंदर साथ जी निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति को, हर एक सुंदर साथ को या हर एक भक्त को संसार में हमेशा उत्तम ही, सर्वश्रेष्ठ जो गंतव्य है, सर्वश्रेष्ठ जो दिव्य हमारा लक्ष्य है, उसी का ही चिंतन करना चाहिए, है ना। जैसे कि लक्ष्य होता है कि हमें एक, जैसे कि मैराथन रेस होती है ना, कोई कोई देखो 2 किलोमीटर की, कोई 4 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर, तो सबका लक्ष्य होता है कि उस जो लास्ट लाइन है, गंतव्य स्थान, उसको क्रॉस करना है हमको। उस भाव से स्टार्टिंग में आराम से दौड़ते 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 कंटिन्यू करता है, ठीक है। मतलब जो अगर 10 लोग हैं या 20 लोग उस दो रेस में दौड़े, तो सबको लगता है नहीं हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम पार कर पाएंगे निश्चित रूप से। वैसे सुंदर साथ जी हम सबको भी चाहिए कि हम निश्चित रूप से जीतेंगे, हम धनी को पाएंगे। बेशक सुंदर साथ जी, जिसे इंद्रावती जी ने क्या कहा कि तुम तुम्हारे गुण न छोड़िए, मैं तो करी बहुत दुष्टाई। इंद्रावती जी कहती है कि मैंने तो बहुत दुष्टताई की, मैं तो कर्म किए अतिज, मैंने तो कर्म अति नीच किए, पर तुम ही राखी मूल सगाए, लेकिन आपने अपने संबंध को नहीं भूला। आज सुंदर साथ जी अगर हम कितना भी, सबने कुछ ना कुछ जाने अनजाने में गलत काम किए हैं, या झूठ बोला है, या हमसे गलतियां हो गई हो छोटी बड़ी जैसे भी, लेकिन आज निश्चित रूप से हमारे अंदर इतना दृढ़ता है कि सुंदर साथ जी हम चर्चा सुन रहे, इतनी अंदर दर्द है, विरह है कि नहीं, हमें धनी को पाना है। आज इतना हम अपना समय निकाल करके वाणी पढ़ रहे हैं, या धनी का तारतम्य या सेवा पूजा कुछ कर ले रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है? ये हमारे बस की बात है कि हम चर्चा सुन सके, ये हमारे बस की बात है कि चर्चा कर सके, ये हमारे बस की बात है कि धनी की सेवा कर ले? ये हमारे बस की बात नहीं है। ये धनी की कृपा ही, ये हुक्म ही कराता है ना। ये हुक्म क्यों करा रहा है? क्योंकि कुछ न कुछ हमारा लगाव है, कुछ संबंध है, इसलिए मतलब हमें इस राह से राज्य अपने से स्वयं मिलन कराना चाहते हैं, तभी हो पाता है ना। एक प्रधानमंत्री से व्यक्ति कब मिल पाता है? जो खुद प्रयास करे, और दूसरा जब प्रधानमंत्री उनसे बुलाना चाहता है, दोनों चीज काम आती है। अर्थात हमें भी अपना प्रयास करना है, अपनी प्रार्थना करनी है, लेटर लिख करके देना है ना। एक बार हरे, 2 बार, 3 बार, 4 बार लिखते जाओ लेटर, प्रार्थना करते जाओ, हमें आपसे मिलना है, हमें आपसे मिलना है, किसी भी मीटिंग में कहीं आप हमें बुलाइए। जब एक बार छूटेगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, लेकिन बार बार जब पीओमे में आप जब ये प्रार्थना देते चलोगे, एक समय तो आएगा कि वो खुद हार मान करके बोलेंगे प्रधानमंत्री को कि ये शख्स है, इसने कईयों बार प्रार्थना की है, इसलिए ये मिलना चाहता आपसे, क्या किया जाए। तो एक समय आएगा कि वो खुद भी, प्रधानमंत्री भी मिलना चाहेगा उस व्यक्ति से। जिस झूठा संसार का ये स्थिति होती है।
हरे हमें तो धनी खुद कृपा कर करके, हम किस दलदल में थे, है ना, किस काम वासना फंसे हुए थे, किस लोभ में फंसे हुए थे, बड़े बड़ी सिटी बड़े बड़े शहरों में रह करके या गांव में रहकर रीति रिवाज कर्म कांड में उलझे हुए थे। आज धनी ने कितना प्यार करके हम सभी को मेहर कर करके ये चर्चा सुना रहे हैं, किसी गुरुजनों के माध्यम से या फिर सुंदर साथ जी ऑडियो के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सुना रहे हैं ना। क्यों? कुछ लगाव है, प्यार है। नहीं तो इतनी अरबों की पब्लिक है ना, लेकिन इन अरबों की पब्लिक में सुन कौन रहा है? किसके आंख से आंसू आ रहे, किसके आंख दिल में दर्द है? जो अपना होता है ना, उसको ही दर्द होता है। देखिए, घर में पिता होते हैं, माता होती है, भाई बहन होते हैं। जब घर में कुछ होता है तो अपने को एक, अपने जो रिश्ता होता है उनको दुख ज़्यादा होता है, जो बाहर का होता है उससे थोड़ा कम होता है। ऐसे सुंदर साथ जी धनी से को हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमसे अनंत गुना प्यार करते हैं। तभी तो धनी का इश्क बड़ा है और हमारा कम है। हादी से भी हमारा कम है, श्यामा जी से। इसलिए हम धनी से मिल पाए ये नहीं हुआ सुंदर, धनी आ करके हमसे मिल रहे हैं, धनी आ करके हम पर कृपा कर रहे हैं, मेहरबानी कर रहे हैं। देखिए, आज से इतना सतयुग बीता, त्रेता, द्वापर और कलयुग का भी इतना समय व्यतीत हुआ, आज तक क्यों हेलीकॉप्टर नहीं बना, क्यों हवाई जहाज नहीं बने, क्यों मोबाइल नहीं बना, क्यों इतने मेडिसिन में, इतनी मेडिकल में इतनी फैसिलिटी आ गया, क्यों इतना साइंस डेवलप हो गया, क्यों इतनी फैसिलिटीज आ गई? बिकॉज ऑफ धाम धनी इस संसार में वो विज्ञान लेकर आए, वो मार्फत लेके आए जो आत्मा और प्रीतम से मिला दे, और दूसरा वो विज्ञान लाए कि जिससे सारी वस्तु, है ना, एकदम क्लोज में आ सके और हम सब सुंदर साथ शहर शहर, गांव गांव में जो दूर दूर बसे आपस में मिल सके और चर्चा श्रवण कर सके। इससे ये संबंध सुनना चाहिए। अगर हमारा संबंध न होता तो हम चर्चाएं नहीं सुनते। इसलिए बेशक हम सब में कमियां हैं, अज्ञानता जरूर है, लेकिन उस अज्ञानता को देखेंगे तो वो अज्ञानता मूर्खता कितनी है, और धनी की कृपा को देखो, पूरे ब्रह्मांड में समाई हुई है। एक बार मैंने आपको एक चर्चा सुनाई थी, है ना, मूसा पैगंबर की, कि मूसा पैगंबर अलैहिस्सलाम इबादत करते थे, तो उनके दिल में प्रार्थना हुई है, यार परवरदिगार, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी उम्मत में सबसे बड़ा गुनहगार बंदा कौन है? तो रब परवरदिगार ने फरमाया, हे मूसा, हे कलीम अल्लाह, तुम इबादत से उठोगे जो सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में, है ना, जब तुम दरवाज़ा खोल के बाहर निकलोगे या शहर का जो मूल द्वार है वहाँ पर जिस पहले शख्स को देखोगे, उस द्वार से गुजरते हुए, तो समझ लेना वही बंदा सबसे बड़े गुनहगार है। मूसा अलैहिस्सलाम इबादत से फारिग होते हैं और उस दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं। तब देखते हैं कि एक व्यक्ति जो अपने कंधे पर बच्चे को लेके जा रहा है ना, जंगल की तरफ, उसको देखता है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम अफसोस करते हैं उस शख्स के लिए, और फिर उसके बाद अपने काम में, अपने दीन तबलीग में होशियार हो जाते हैं। फिर संजा का समय होता है, फिर मूसा अलैहिस्सलाम इबादत करने लगते हैं, और फिर दिल में चाहना आता है कि यार परवरदिगार, आपने मेरी एक ये मुराद तो पूरी कर दी, सबसे गुनहगार बंदा, लेकिन सबसे नेक अफजल बंदा कौन है मेरी उम्मत का? तब मूसा अलैहिस्सलाम को कहते कि उसी द्वार पे खड़े हो जाना, और जैसे सूर्य अस्त का समय हो, जब पहला व्यक्ति निकले वहाँ से और कोई आजू, मतलब उसकी इस तरफ दाएं और बाएं कोई व्यक्ति तुम्हें ना दिखाई दे, तो समझ लेना वही व्यक्ति सबसे नेक तुम्हारे उम्मत का बंदा है, सबसे अफजल सर्वश्रेष्ठ है। तो इबादत से फारिग होने के बाद वो उसी स्थान पे खड़े हो जाते हैं, और जैसे ही
संध्या का समय होता है, मतलब जैसे कि सूरज डूबा और रात आनी ही है, ऐसे समय में वो देखते हैं कि उसके दाएं आगे भी और पीछे से कोई भी नहीं है। उस समय वही शख्स जो था अपने बच्चे कंधे पर बच्चे को लेकर के जा रहा था। ये देख करके आश्चर्यचकित हुए मूसा अलैहिस्सलाम, और फिर जा करके खुदा अपने कमरे में खुदा से प्रार्थना इबादत करने, यार परवरदिगार ये कैसी तेरी हिकमत है, ये कैसा इलाही है मेरे परवरदिगार कि वही बंदा गुनहगार और नेक है। तरब परवरदिगार ने फरमाया, हे कलीम अल्लाह, जो तूने नेक बंदा और गुनहगार बंदा दिखा वो दोनों ही सत्य हैं, वो गुनहगार था और अब नेक भी है। तो कहा यार परवरदिगार कैसे, ये मुझे समझ नहीं आया आपकी इस हिकमत का, आपके इस अद्भुत अजूबे का, चमत्कार का। तब रब परवरदिगार फरमाते में है, या मूसा अलैहिस्सलाम, जो वो शख्स जंगल में जा रहा था तो उसके कंधे पर जो शख्स बैठा था, बच्चा बैठा था, उसने कहा कि हे बब्बा जान, हे बाबा, यह जो पूरा इतना हम जंगल में जा रहे हैं, है ना, तो इस जंगल से भी कोई बड़ी वस्तु है ना? तो कहा कि हाँ है। कहा कि जो पहाड़ होते हैं वो इससे भी बड़े हैं। तो कहा कि इस पहाड़ से भी कोई बड़ी वस्तु है। तो कहा विशाल है, वो सागर है। तो कहा इस सागरों से भी विशाल क्या है? तो उस शख्स ने कहा कि हे मेरे बेटे, इस सागरों से भी बड़ा यह आकाश है, जिसने पूरा इस सागरों को भी आच्छादित करके रखा है। तब उस लड़के ने कहा, हे बाबा जान, इस आकाश से भी बड़ा क्या है, हमें बताइए। तो कहा कि तेरे अब्बा के, है ना, गुनाह इस आकाश से भी बड़े हैं। और कह कर करके वो चुप हो गया, अफसोस करने लगा अपने गुनाहों को याद करते हुए। फिर सुंदर साथ जी, वो बच्चा फिर कहता है, हे अब्बा, कि आपके गुनाह से भी कोई बड़ी वस्तु है? तो वो उसके चेहरे पे एक मुस्कान आई और कहा कि मेरे परवरदिगार की रहमत, उसकी कृपा, उसकी मेहरबानी मेरे गुनाहों से भी ज़्यादा बड़ी है। जब ये शख्स ऐसा कहता है तब ये बात, है ना, पूरी दुनिया में गूंज उठती है। और रब परवरदिगार श्री राज्य को इतनी अच्छी लगती खुदा ताला को कि उस बंदे के सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं वे। इस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा ताला श्री राज्य ऐसा कहते हैं। तब कलीम अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को सुकून मिलता है और विचार करते हैं कि रब परवरदिगार की रहमत, उसकी दया वो किस पे भी बरस सकती है। कब गुनहगार को भी वह नेक बंदा घोषित कर दे, और कोई बहुत ज़्यादा बंदगी और नेक इबादत करने वाला भी गुनहगार कब बन जाता है, पता ही नहीं चलता है। इसलिए सुंदर साथ जी, हम सभी सुंदर साथ को इस मतलब इस वस्तु से सीख लेनी है अपनी लाइफ में कि वास्तव में हम जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है, क्योंकि हमारी सोच से, हमारी बुद्धि से बहुत परे हैं दिव्य ब्रह्म ज्ञान। इसलिए हम क्या हैं, हम ये कहना छोड़ दे, बस विश्वास रख करके हम प्रीतम की अंगना है। अपने दिल में इस भाव को लेके चले, बस हमें आगे बढ़ना है। भले ही सुंदर साहब जी वाणी में कहना, जीव टल होसी आत्म। अरे जीव भी टल होके आत्म रूप धारण में बदल सकता है, लेकिन कब होगा? जब वो सखी भाव लेंगे तब ना। हमने जीव को, अपने आप को जीवी माना, जीवी मांगना, तो हम कहाँ से बदलेंगे? आज संसार में जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, हम सब अधिकतर एक पुअर फैमिली से रिलेटेड करते। पुअर फैमिली दैट में मतलब हमारे अंदर इतना घर पे किसी के ज़्यादा धन नहीं था, सभी लोग गांव से थे या शहर में भी रहते, तो इतना कोई वेल रिच नहीं था। ठीक है, अधिकतर सुंदर साथ या कोई भी हो, आज से कुछ साल पहले, 10 20 30 साल पहले, तो अधिकतर सबकी फाइनेंशियल स्थिति डाउन थी। लेकिन सब लोग ने लक्ष्य रखा ना कि नहीं, हमें कमाना है, मेहनत करना है, तो हम पैसे
कमाएंगे, अपना खुद का घर खरीदेंगे, माता पिता ने जो इतनी मेहनत परिश्रम किया उनको बैठा के खाना पीना खिलाएंगे, है ना, उनको आगे दिक्कत ना हो। तो देखो माता पिता ने मेहनत की, ठीक है, उन्होंने हमको पाला पोसा बड़ा किया, उन्होंने अपने हिसाब से किया, फिर अभी भी कुछ कर रहे होंगे वो, लेकिन बच्चे लोग ने फिर मेहनत करके पढ़ाई लिखाई कर करके काम धाम किया, या अपना बिजनेस है कुछ भी कर करके अपने जो फाइनेंशियल स्थिति को, जो इतना क्रिटिकल स्थिति थी, है सिचुएशन थी, उसको सबको हैंडल करते हुए अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ की, उन्होंने अपने वेल्थ को बढ़ाया है। ओके, ऐसे सुंदर साथ जी, मतलब हमारे अंदर लक्ष्य था ना कि हमें आगे बढ़ना है, अपना खुद का घर खरीदना है, गांव में खेत खलियान खरीदना है, तो लक्ष्य था, तो उन्होंने बहुत अधिकतर लोगों ने उसको अचीव किया, ठीक है, कुछ नहीं कर पाए वो बात एक अलग है। लेकिन ऐसी सुंदर साथ जी, जब संसार में हम धन कमाने के लिए, घर खरीदने के लिए, सब कुछ करने के लिए जब मेहनत पुरुषार्थ करते हैं, तो सुंदर साथ जी हम ये क्यों सोचे कि हम जीव सृष्टि है, हम लक्ष्य ऊपर का रखें ना, तो निश्चित रूप से हम उस अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, हमें विश्वास रखना है, आगे बढ़ते चले जाना है ना। इसलिए कहा है कि जब लग भूली वतन तब लग नहीं जो, जब तक भूले थे, जब तक नहीं पता था कोई बात नहीं, जब जाके हक इल्म में, अब हक इल्म से जाग गए, हम समझ गए, तब भूली सिर अफसोस, तब भूल करो जानबूझ के गलती करो तो बहुत अफसोस की बात है, बहुत अज्ञानता की बात है ये। इस तरह से सुंदर साथ जी हम सबको परिवर्तन लाना है। धनी देवचंद थोड़ी जानते थे कि हमें ब्रह्म सृष्टि हो, नहीं जानते ना, लेकिन देखिए मेहनत की, पुरुषार्थ किया, तो पाया ना अपने परम लक्ष्य को, और पता चला मैं सुंदर बाई की सखी हूँ मैं। ऐसे सुंदर से श्री जी के साथ जो चले सुंदर साथ, सबका नाम थोड़ी बता दिए थे श्री जी ने, हादी ने नहीं बताए थे ना, लेकिन सब लोग अपने समर्पण, कुर्बानी और त्याग से बढ़ते बढ़ते ऐसे बढ़े, तो लास्ट में जब पाँच पद्मावतीपुरी धाम पन्ना आए, तो सुंदर से सभी को वो दिव्य परम धाम का दिव्य दर्शन मिला, वो एक एक रहस्य, वो लाड़ लज्जत मोहब्बत प्राप्त हुई। लेकिन किनको, जिन्होंने समर्पण किया, अपना कुर्बान किया। बाकी ब्रह्म सृष्टि होते हुए भी रतनबाई, है ना, वास्तव में उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई। फिर साकुमार बाई को देख लीजिए, इतना समझाए होते हुए भी नहीं आ पाई वो। तो राज्य हमें सबको लेके चल रहे हैं, हम नहीं चल रहे, ये भी याद रखना, हमको लेके चल रहे राज्य उनकी कृपा से। तो हमें चाहिए कि दृढ़ विश्वास भाव रख करके हम अपना बलिदान करें, विनम्रता सबूरी प्रेम सेवा करें, ईमान से चले हम। मोमिनों के परम धाम अगर पहुंचना है ना, तो एक ईमान और दूसरा इश्क होना चाहिए। ये मोमिनों के दोनों के पर है ये, इस पर के सहारे ही परम धाम पहुंचेंगे। अब हमने ब्रह्म सृष्टि का दावा ही नहीं लिया, पतिव्रता धर्म का निभाने का वो ही नहीं किया, तो हम ईमान वाले कैसे हुए? हम तो पहले से ईमान, तो वो होता दृढ़ विश्वास, अब दृढ़ विश्वास है ही नहीं, अब हम भटक रहे हैं, हम जीव है कि क्या है, क्या है। विश्वास रखो हम कौन हैं। जैसे एक संसार में विश्वास होगा नहीं हम अपने धन कमा लेंगे, हमें विश्वास रहता है नहीं हम अपना खुद का घर खरीदेंगे, विश्वास रहता है कि नहीं हम अपना इंजीनियरिंग का कोर्स पूरा करेंगे, उसको हम पास कर लेंगे, इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे या हम सीए बनेंगे। ठीक है, ये मतलब एक संसार में अचीवमेंट होता है, लोग मेहनत करके काम धंधा कुछ भी कर करके अचीवमेंट प्राप्त कर, या घर बना लेते हैं, अपना घर ही खरीद लेते हैं शहरों में। जब इतना सब कुछ संसार के लिए कर सकते हैं, तो ये तो बैठे बैठे घर बैठे वाणी मिल गई हमको, इतना आसानी से सब कुछ मिल गया है। धनी कहते हैं कि बाहर नहीं, अपने भीतर को बदल लो, कोट करो बंदगी बाहर हो निर्मल, तोलो पियो ना पाइए जो लो न साधो दिल, बस दिल को साधना है। कहीं वृंदावन, कहीं मथुरा, कहाँ दुनिया के इन सभी जगह तीर्थों में, राज जी ने कहा कि घर बैठे ही सारे तीर्थ हैं, धनी के बस चरणों को अपने चित्त में ले लो, सारे तीर्थ यहीं पर हो गए। सब कुछ धनी के चरणों में, चाहे जामनगर हो, चाहे सूरत हो, चाहे श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम, परम धनी के चरण हैं। धनी के वास्तव में ये वाणी है सुंदर साथ जी, ये बीतक साहब जी है। अपने जीवन में सब जगह हम चले जाओ, 10-10 बार 100-100 बार चले जाओ,
लेकिन ईमान ही नहीं है, दिल साफ ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हाँ, अपने आप में ये है कि हमारे अंदर कमी हमें ये फील हो रहा है, तो हमें निश्चित रूप से अपने भीतर परिवर्तन लाना है। और परिवर्तन जब दावा लेंगे ब्रह्म सृष्टि का, तब होगा सुंदर साथ जी। हम पतिव्रता स्त्री हैं, पतिव्रता धर्म क्या कह रहा है हमें कि एक प्रीतम के अलावा कोई पुरुष है ही नहीं, बस सब सखी रूप में है, ये भाव होना चाहिए। हालांकि ये इतना जल्दी भाव बोल दिया और आगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। लेकिन हम ये सोचे कि नहीं नहीं हम है ही नहीं, हम तो अपने आप को बदल ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा नहीं। बदल रहे हो तभी चर्चा सुन पा रहे हैं, हम बदल रहे हैं तभी जाकर के धनी के प्रति दिल में दर्द खड़ा हो रहा है, हम, है ना। पर हमारे अंदर वो विचार ही आ रहे ना ऐसे सब, कि हम क्यों है, ऐसे हैं कि नहीं है, ये निश्चित रूप से दर्द है भीतर कुछ, इसके लिए हो पा रहा है। और दर्द सभी को नहीं होता है। तो इसलिए सुंदर साथ जी, विश्वास रखिए, आगे बढ़िए, हमें सब कुछ मिलेगा, लेकिन श्रद्धा, विश्वास, दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी चीज एक ईमान, और दूसरा इश्क हमारे पर होने चाहिए। ईमान मतलब दृढ़ विश्वास, मतलब दृढ़ विश्वास, जो दृढ़ विश्वास हरिश्चंद्र को था, भले ही संसार की जीव था लेकिन विश्वास था। दृढ़ विश्वास मीरा को था, दृढ़ विश्वास सूरदास को था, दृढ़ विश्वास इस संसार में भक्त हुए सुंदर साथ जी सत्यवती को था, सीता को था, हनुमान को था। वो दृढ़ विश्वास सुंदर साथ जी धनी देवचंद जी को था, इंद्रावती श्री जी को था, लालदास जी को था, महाराजा छत्रसाल जी को था, परमहंस गोपाल मणिदास जी, राम रतन जी महाराज जी, ऐसे कई परमहंस मोमिन हुए, उन सबको था। विश्वास और श्रद्धा के नाम पे तो सुंदर साथ जी हम सब टिके खड़े हैं। इसलिए बेशक कमियां हैं हमें, लेकिन बार बार प्रार्थना और अपना पुरुषार्थ मेहनत करने से वो अज्ञानता, वो कमी धीरे धीरे हमसे कम होगी। बस कदम आगे बढ़ाते चले जाएं, भीतर की इबादत करें, दिखावे का नहीं। धर्म, समर्पण, प्यार, सुंदर साथ जी, इसका हमें दर्शन करना है, न कि इसका प्रदर्शन करना है। मतलब हम प्रदर्शन नहीं करें, दिखावा नहीं करें। जैसे एक शख्स आए है ना पद्मावतीपुरी में, तो उन्हें सीताराम बोला है ना, तो हमने कहा कि प्रणाम बोला उनको। तो मैंने कहा कि ये बताइए कि रामायण में, महाभारत में हर जगह तो प्रणाम शब्द है, एक दूसरे को प्रणाम नाम से संबोधित किया है, क्या वहाँ पर बार बार ये कहा गया सीताराम, राम सीता, सीताराम राम राम, ऐसा शब्द इस्तेमाल हुआ है? तुलसीदास जी में के सिया राम जग जानी, है ना, करु प्रणाम, करु प्रणाम लिखा ना, करु प्रणाम मतलब प्रणाम कर रहे हैं वो भी, तुलसीदास जी भी। तो ऐसा जब उनको समझाया तो खुद ही वो प्रणाम करने लग गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब समझाए जाएंगे, जैसे चर्चा हो रही है, वाणी हम पढ़ रहे, अभी तक पढ़े, उससे हमारे दिल में समझ आ रही है ना, तो बदलाव आ रहा है। तो बदलाव जब हम समझ करके बदलाव लाएंगे और धीरे धीरे अपनी कमियों को दूर करेंगे, हो जाए, वो कमी दूर होगी। जब हम, जैसे यहाँ आग लगी है और यहाँ पर हम हैं, आग के पास जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगी, आँच आएगी ना, उसका तेज का प्रभाव, तेज हमें प्राप्त होगा, मतलब उसकी गर्माहट महसूस होने लगेगी। उसी प्रकार वाणी भी तक। दूसरी चीज़ सुंदर सा जी, धनी का सिमरण, धनी के चेहरे को याद करना, उनसे वार्तालाप करना, परम धाम की याद, नाम जप, सदगुरु का स्मरण, ये क्या है, ये आग है। जैसे जैसे हम आग में जाएंगे सुंदर साथ जी, मतलब ये प्रेम रूपी आग है, यह हादी की आग है, ये अर्श अजीम की आग है, ये नूर आग है। जब इसके हम करीब जाएंगे तो अपने आप, है ना, धीरे धीरे सुंदर साथ जी अज्ञानता, धीरे धीरे सुंदर साथ जी हमारी कमियां दूर होती चली जाएंगी। लेकिन हमें आगे बढ़ते चले जाना, ऐसा नहीं कि हम यहाँ रुक जाएं।
आगे बढ़ते रहे, मतलब ध्यान के अवस्था को बढ़ाए, मंत्र जप को बढ़ाए। मंत्र जप को नहीं तो सुंदर सा जी वाणी का सहूर, मंत्र नाम जप सिमरन बढ़ाते चले जाएं। धीरे धीरे जैसे जैसे हमें अंदर वो प्रेम रूपी, वो त्याग रूपी प्रकाश बढ़ते चले जाएगा, अपने आप धीरे धीरे परिवर्तन हो जाएगा। हमारा शरीर, मन, चित्त, बुद्ध, अंतस्करण, रग रग इस मोह से बना हुआ है। हम सोचते हैं कि हम थोड़ा किए और प्राप्त हो जाएंगे। अरे सोचिए, वाणी मिल गई, यह कितनी बड़ी मेहर है। ये बीतक मिले, ये कितनी बड़ी कृपा है। आज सत्संग सुनने मिला, कितनी बड़ी मेहरबानी है। हमारे दिल में धनी के प्रति दया है, प्रेम है, कहीं विरह है, दर्द है। हम अपने आप पे विचार करें कि हम क्यों नहीं अपनी रहनी पे आ पा रहे हैं, क्यों हमारे अंदर इतना, क्यों क्रोध है, क्यों लोभ है। मतलब हम विचार कर रहे हैं, अपने आप को फटकार रहे, अपने मन को गाली दे रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये क्यों है? ये धनी की कृपा हुई है तभी तो हो पा रही है। जो साहेब संत को लावे तिन आवे दुख। दुख किसको होता है, दर्द किसको होता है? जब धनी कृपा करते तभी दुख आता, विधा दर्द आता है। विचार विचार विचार, इस वेदे सकल संधान। विचार करते चले जाओ अपने दे धनी को, विचार करो अपने हादी की रहनी को, उनके प्रेम को, उन मोमिनों के त्याग को, अपने आप परिवर्तन। एक बोर्ड रख बना दो सामने घर के, अपने जहाँ पर रहते हो बोर्ड रख दो, और कुछ ऐसी चौपाई लिख दो, आग पर तिन कायरो जो धाम की नहरा राह लेता, सरफा करे सिर का और सकुचे दीव देता, ए नींद तिनको ले गए जो नहीं साथी आपन धाम जी। ऐसी चौपाइयाँ लिखी है सुंदर साथ जी, दर्द भरी है ना, जो हमारे अंदर आग पैदा कर दे। होगा क्या हमारे अंदर? जैसे उठे देखे, अरे हमें आलस नहीं करना है ना, हमें धनी का चिंतन करना है, नाम सिमरन करना है, धनी का ध्यान करना है, उनके चरणों से उनके से वार्तालाप करना है, प्रेम भरे। तो ये धीरे धीरे परिवर्तन लाएगा सुंदर सा। चलिए एक दिन में होगा तो ऐसा नहीं है। हमारे अंदर जो विकार हैं 100% है, वो 90 हो गए, 90 से 89 हो गए, 88.5 भी होंगे धीरे धीरे, फिर 88 होंगे, फिर 87.5 हो जाएंगे, फिर 87 होंगे, फिर 86.8 होंगे, फिर 86.5 होंगे, फिर 86.2 होंगे, 86.1 होंगे। वन बाय वन धीरे धीरे कमियां दूर होती हैं, एक बार में नहीं होती सुंदर साथ जी, ये भी याद रख लेना, ठीक है। इसलिए विश्वास रखिए, विश्वास करी न दौड़ से जे तार तुम नो फल ले से थे। विश्वास की राह ये सुंदर साथ जी, इसे हमेशा धर्म के सभी लक्षणों में सुंदर सा जी धैर्य पहले शब्द आया, सबूरी पहले शब्द आया, कि सब्र करो सब कुछ मिल जाएगा। अपने आप को शुद्ध कंचन बनाना है, वो तप के हो पाएगा। हमारी तप क्या है? हम सत्य बोले, धर्म की राह पे चले, धनी का सिमरन करें, अपने आप को प्रीतम की ओर आकर्षित फना करें। अब तप अलग से नहीं करने जाना है सुंदर साथ जी, जा करके हिमालय में बैठ गए, ये तप नहीं है। घर में रहते हो ईमानदारी से निष्ठा से चले, यह तप है सुंदर साथ जी। तब ये सुंदर साथ जी कोई भी है, किसी को ना नहीं बोलिए, आपके पास जो समर्थ है वो दान दीजिए। चाहे वो सुंदर साथ जी अनाज का दान दीजिए, चाहे आपके पास कुछ नहीं तो 10 रुपये का कोई आ गया उसको 5 रुपये की बिस्किट खिला दीजिए, है ना। कोई ज़रूरतमंद नहीं, कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत दे करके आप अपने हिसाब से दान जरूर दीजिए। ये भी एक प्रकार से तप ही है ना। जैसे कुरुक्षेत्र में एक ब्राह्मण होता है, उसके वो 6 दिन से खाया नहीं था, 6 दिन के बाद उसने अपने पूरा सूखा पड़ गया, तो उसके जो धान होती है, जो सुंदर सा जी जो गेहूं चावल उगता है, उसके छोटे छोटे कण कहीं से ऐसा जमीन के अंदर से इकट्ठा किए, जो इधर उधर कहीं गिरे थे, उस सब को इकट्ठा कर करके सुंदर सा जी उसने क्या किया, खिचड़ी बनाई 7वें दिन में, वो चावल की और थोड़ी हल्दी डाल करके वो इकट्ठा करके घर पे उसके बेटे और 2 पुत्री बैठी थी, मतलब उनकी वाइफ और पुत्र वधू बैठी थी।
वो खा रहे थे, इतने में ही वो ब्राह्मण आया और मांगने लगा कि मैंने कुछ यहाँ पर आकर पर कुछ नहीं खाया, मुझे दीजिए। तो सबसे पहले ब्राह्मण ने दिया अपना थोड़ा बहुत था वो प्रसाद। उसने कहा मेरी अभी भी भूख नहीं मिटी, मुझे और भूख लगी। फिर पुत्र ने दिया, फिर धर्म पत्नी ने दिया, फिर लास्ट में बेटी ने भी दे दिया। जब ये लास्ट में बेटी ने दिया तो वही ब्राह्मण खड़ा होता है, हंसता है और अपने आप दिखता है, तो ब्राह्मण यमराज के रूप में बदल जाता है और कहता है तुम्हारी प्रशंसा, तुम्हारी महिमा इस त्रिदेव लोक में चारों तरफ फैली होती, इसलिए तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैं यहाँ पर आया था। तो धर्म ये है सुंदर जी कि हम लेने के लिए नहीं, देने के लिए प्रसिद्ध हो जाएं। हम अपना लुटाने के लिए प्रसिद्ध हो जाएं। जीवन में इकट्ठा करने से ज़्यादा बांटने में आनंद है। इसलिए हमें जो कुछ है जाहिरी चीज़ में बांटें और बातों में ग्रहण क्या करना है। सुंदर सा जी धनी का स्वरूप अपने चित्त में बसाओ। ये अनमोल वाणी रूपी धन को अंदर अपने संचित करो। अपनी करनी को संचित करो। करनी जो निष्काम हो, जो स्वार्थ रहित हो। इंद्रावती ने अपना सब कुछ लुटाया है, मोमिनों ने अपना लुटाया है। हम सबको चाहिए कि उस भाव को, उस प्रेम को अपने जीवन में त्याग समर्पण को धारण करके अपना सब कुछ लुटाएं और अपनी अवस्था को बढ़ाना है। सुंदर जी अवस्था, जिसे वो कहानी थी ना कि वो फकीर लकड़हार को कहता है कि तुम यहीं पर हो अभी तक, तुम इससे और आगे जाओ, वहाँ चंदन की लकड़ी मिलेगी। वो पहले विश्वास नहीं करता, लेकिन कहने पे चले जाते तो उसे चंदन की लकड़ी मिलती है। फिर उसके बाद कुछ साल व्यतीत होता, कहता है कि तुम अभी तक चंदन की लकड़ी लिए फिर रहे हो, अरे इसके और आगे जाओ, वहाँ पर चांदी की खदान है। फिर और आगे जाता है, चांदी की खदान मिलती है। फिर 10 साल और व्यतीत होते हैं, फिर और कहता है कि और आगे जाओ, वहाँ हीरे की खदान, सोने की खदान मिलते हैं। फिर लगभग पौड़ा उसकी अवस्था 45-50 साल होनी थी। कहा कि अभी तक उधर ही अटके हो, जाओ इसके आगे और जेवरात है, हीरे है, मोती है, मानिक है, पुखराज है। वो जाता है वहाँ, खोजता है तो उसको वो भी मिल जाता है। अब बुढ़ापा का अवस्था आरंभ होने लगती है उसकी। तब वो कहता है फकीर, अरे तुम अभी तक वही लिए फिर रहे हो, तुम अभी तक उसी धन में बैठे हुए, इसके और आगे जाओ। तो कहा कि हे फकीर, हे आप इससे कहते और आगे क्या, इस दुनिया में हीरे, मानिक, मोती, जवाहरात से भी कोई उत्तम वस्तु है? कहा कि है, इससे आगे मैं हूँ जो सब कुछ जानता है कि कहाँ पर क्या है, लेकिन फिर भी देखो बैठा हुआ हूँ। तो वो तुरंत लकड़हार चरण पकड़ ले देता है कि कितनी बड़ी भूल हो गई। ऐसी सुंदर साथ जी आध्यात्म की अवस्था में हमें आगे बढ़ना है। हम समझ लें कि हम इतना कर रहे हैं, इतने में सफिशिएंट हो जाए, ये तो संसार के जीवों का काम होता है। क्या कि जितना मिला बस उसी में बैठे हुए नहीं, अपनी नींद को धीरे धीरे कम करो। अपने मन को टटोलो, हमारा मन कहाँ जा रहा है, हमारी बुद्धि कहाँ जा रहा है, हमारा चित्त कहाँ जा रहा है, हमारे चित्त में वो रंग रस चल रहा है कि नहीं, वो दर्द जो हमारा विरह का रूप ले पा रहा है कि नहीं। इसे उस लकड़हारे ने अपना सब कुछ, वो ऐश्वर्य धन छोड़ कर करके उस फकीर के चरणों में जा गिरा और फिर सुंदर सा जी उन्हीं की बताई हुई राह पर आध्यात्म में चल पड़ा। इस तरह से सुंदर सा जी इस सूफी फकीर की कहानी आई हुई है। दूसरी चीज़ सुंदर सा जी, हम कहते हैं बेशक हमारे अंदर कमी है, लेकिन हमेशा सभी सुंदर साथ को चाहिए कि पतिव्रता सती धर्म का आचरण क्या होना चाहिए, हमें हमेशा करना चाहिए। दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी, हमें अपने जीवन में जो सुहागिनियों के लक्षण है ना, सुहागिनियों के, उससे हमेशा चिंतन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। श्री बीतक साहिब जी के माध्यम से जो प्रेम सेवा है, जो ध्यान और चितवनी की महिमा है, परिक्रमा ग्रंथ में जो राज्य का स्वरूप है, सागर ग्रंथ में, श्रृंगार ग्रंथ में,
वो बार बार अपने, है ना, धनी के चरित्रों को, धनी के स्वरूप को साधना है। साधना मतलब अपने चित्त में ग्रहण करना है। यही अपने जागनी जो याद आवे निज सुख, इश्क याही सो आवे याही सो होय सन्मुख। मोमिनों की वास्तव में जागनी क्या है कि अपने परम धाम की लीला याद आया, अपनी विलास की लीला याद आए। धनी के चरित्र, सुख, चैन, उनके स्वरूप बार बार हमें चोट पहुंचाने लग जाए। धनी का चिंतन करते करते उनके लिए, मिलन के लिए तड़प, दर्द इतना खड़ा हो जाए, फना, आंखें खोलने की इच्छा ना हो। हमें इस रूप में आगे बढ़ना है। लेकिन सुंदर सा जी वो धीरे धीरे होगा, सब्र से होगा, प्यार से होगा। इसलिए अपने पहले इसके लिए अपने वजूद को योग्य बनाना है ना, अपने हृदय को पवित्र करना है। इसके लिए सुंदर साथ जी नाम जप होता है, इसके लिए मंत्र जप होता है, इसके लिए सुंदर साथ की सेवा होती है। आज धनी को रिझाना है ना सुंदर साथ जी, तो धनी की सेवा के साथ साथ, ठीक है, हमें सुंदर साथ की परमहंसों की सेवा करनी चाहिए। बेशक हमारे अंदर अल्पज्ञता है, कुछ अवगुण है, हम किसी के लिए कुछ बोल भी देते हैं, हमें दर्द जरूर होता है इसके, लेकिन हमें पश्चाताप होना चाहिए धनी से। इसके लिए हमें वार्तालाप करनी है, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग लो अपने हाथी से, धनी से। और जब भी समय मिले सुंदर सा जी ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर करके धनी का सिमरन करें, धनी से वार्तालाप करें, अपना अच्छा बुरा सब कुछ राज्य से शेयर करें, कन्वर्जेशन करें। कहते हैं ना कि वार्तालाप करने से, बातचीत करने से कोई हल जरूर निकलता है। वैसे सुंदर सा जी धनी से हम बैठ कर के बातें करें, बैठ कर के उनके हलीमी जुबान को सुने, अपनी प्यार भरी जुबान से कुछ कहें, कुछ दो बातें वो कहें हम सुने, कुछ सुन करके हम उनको जवाब दें, वो सुन करके मुस्कुराएं। ऐसे सुंदर शांत जी जब आपस में हमारे वार्तालाप हो जाएगा ना, तो दुनिया से तरफ से धीरे धीरे हम खुद ही बातें कम करने लगेंगे, दुनिया की तरफ से दूर खुद ही धीरे धीरे मौन होने लगेंगे। जब कहते हैं ना कि जो बाहर की मुंदाई तो अंदर की खुलाई, मतलब जब बाहर की तरफ आंखें बंद होगी, जब बाहर की तरफ वार्तालाप कम होगी, तो भीतर भीतर अंदर ही अंदर हमारे अंदर वो वार्तालाप बढ़ती चली जाएगी धनी से। अंदर ही अंदर धनी से हम जुड़ते चले जाएंगे, उनके प्रेम में डूबते चले जाएंगे। इसलिए साधु भाई है ना, साधु भाई क्या कहते हैं कि साधो रे, है ना, अपने इस हृदय को साधो। जब तक हृदय को नहीं साधोगे, अपने चित्त को नहीं साधोगे, तब तक परिवर्तन नहीं आ पाएगा। इसलिए धीरे धीरे होगा, अखत मेहनत, प्रयास, प्रार्थना, अर्जी करते चले जाओ। और याद रखना सुंदर सा जी, ये वाणी ही वास्तव में पूर्ण रूप से सुंदर सा जी हमें धनी से मिलाने वाली है। विश्वास करके इस वाणी पर अटूट श्रद्धा रखिए, इस वाणी के अनुसार ही चलिए, बीतक के अनुसार। और सुंदर सा जी जो हमारे परमहंसों ने पद लिखे हैं, जिसमें मैंने आपको पहले भी कहा है कि परमहंस श्री गोपाल मणिदास जी महाराज जी के रसानंद सागर हैं, या परमहंस जुगलदास जी महाराज जी की प्रेम पत्री है ना, हमें इसे जरूर पढ़नी चाहिए। इसके अलावा और भी जो हमारे परमहंस उनके अपने अपने पद हैं, तो वो भी समय मिले तो थोड़ा थोड़ा पढ़ करके उसमें जो भी हमारे लगे कि बेशक ये वस्तु हमारे लिए, ये सिखापन हमारे लिए, उसको अडॉप्ट कर लीजिए। अपने एक विशेष नोटबुक में कुछ अनमोल वचन लिख दीजिए, एक बुक बनाइए, एक ऐसी बुक बनाइए जिसमें एक विशेष विशेष चीज़ लिखी है, वो चीज़ें जो हमारे अंदर परिवर्तन ला सके। वो चौपाई देखते ही पढ़ते ही धड़ करके एक भाले जैसा हमारे भीतर चुभ जाए, एक दर्द सोई के जैसा
दर्द खड़ा कर दे चुभते ही। ऐसे अनमोल वचन लिखिए, उसे पढ़िए, उसको अंडरलाइन कीजिए। तो सुंदर सांची बदलाव होगा। धीरे धीरे रे मनवा, धीरे धीरे सब कुछ होए। माली सींचे गड़ा ऋतु आए फल होगा। हम सुहागिन हैं, पहले भी वर्णन हुआ है सुंदर सांची। हम इंद्रावती यही कहती है, हम अपने आप को सखी समझे। हम दुल्हन हैं, पतिव्रता स्त्री हैं। अपने आप को हमेशा सखी रूप में देखें, अपने मन को डांट फटकार के समझाए, नहीं मैं अक्षरातीत की दुल्हन हूँ, मैं अक्षरातीत की दुल्हन है। मुझे मेरी बहन इंद्रावती, मेरे हाथी सदगुरु देवचंद जी हैं, उन्होंने जो कुर्बानी की राह चलाई, मुझे वो कुर्बानी करनी है। उन्होंने जो प्रेम की राह बताई, वो प्रेम की राह है। मुझे गुण अंग इंद्रियों से परे होना है ना। मुझे जो धनी ने सदगुरु ने ना कहा है, मुझे वो नहीं करना है ना। बिना तंबाकू छोड़ दो, मांस मछली सब कैप, है ना। फिर पराई स्त्री या पराए पुरुष हो गए, या झूठ है, निंदा है, घृणा है, एक दूसरे से ईर्ष्या है की भावना रखना है, किसी से बदला लेना है हमें, ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। ये संसार सपना है। तो आप भी देख लीजिए महाभारत का उस युद्ध को, आपस में ईर्ष्या तृष्णा है की भावना है, कई जन्म। शिखंडी जी जो कहते कि अम्बा थी, है ना, तो सोचिए वो भीष्म पिता से बदला लेने के लिए 3-4 जन्म ले लेती है, 3 जन्म ले लेती है। तो ये क्या है? क्यों हम किसी से ईर्ष्या से, क्यों बदले की भावना रखें? अरे सोचिए कि बस सपना है संसार। किसी ने अगर हमसे गलत भी कार्य किया, या हमको किसी ने वो किया, छोड़ दीजिए, क्षमा उत्तम धर्म है। मिक्षाण मिक्षामी दुक्कड़म बोलते ना जैनों में, तो छोड़ दीजिए। उन्होंने हिंसा की, आप अहिंसा करो। उसने गाली दी, आप उनके लिए धनी से प्रार्थना कर लो कि धनी उनसे बुद्धि दीजिए, उसके लिए अच्छा है। जैसे इंद्रावती ने करके दिखाया, बिहारी जी, अखई नाग जी, बालभाई ने क्या क्या नहीं किया, लेकिन सबको श्री जी ने माफ़ी किया, सबको और सेवा की सबकी। इसलिए हादी की राह ये है, हमें उस राह पे चलनी है। और जो कुछ भी हमने धन कमाया है, वो घर परिवार में, इसके अलावा जो ज़रूरतमंद है सुंदर साथ या सामने स्थिति दिख रही है, उनकी मदद करें, धनी की सेवा करें। ठीक है सुंदर सांची, आज हालांकि हमें माड़ी पहाड़ की ओर जाना था, लेकिन धनी की जैसी इच्छा थी तो हम चर्चा कर पाए। धनी के हुक्म से अगर इच्छा हुई तो कल सुंदर साथ जी आगे माड़ी पहाड़ का हम वर्णन श्रवण करेंगे। आज के लिए सुंदर साथ जी हम धनी के हुक्म से इतना ही, सेवा स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया, ये भी जरूरी था।